जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन, दृढ़ इच्छाशक्ति और परिणामोन्मुख प्रशासन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। निर्णय के परिपालन में राज्य के सभी जिलों के सतत, संगठित एवं अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। राजधानी के सड्डू में बन रहे ज्ञानोदय हब का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस हब का उद्देश्य शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण की बुनियाद मजबूत करना है। ज्ञानोदय हब के शुभारंभ से राजधानी रायपुर में अनुसूचित जाति, जनजातीय, ओबीसी और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज ज्ञानोदय हब सहित विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हॉस्टलों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे रात की ठंड में इजाफा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद आने वाले दिनों में किसी विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट के बाद अगले 7 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा कल से शुरू होगा। वे 7 से 9 फरवरी तक राज्य में रहेंगे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, LWE की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 फरवरी की शाम करीब 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट से सीधे वे शहर स्थित अपने प्रवास स्थल जाएंगे। रात करीब 8 बजे वे राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में राजनीति, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दुर्ग, रायपुर, जगदलपुर दौरे से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां, नए 700 बिस्तरों वाले अस्पताल के टेंडर, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े बड़े फैसलों और SSC MTS परीक्षा तक कई ऐसे कार्यक्रम और निर्णय हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अनुभव QR कोड की शुरुआत कर दी गई है। पुलिस की यह पहल आम लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होगी। पुलिस महानिरीक्षक ने बिलासपुर रेंज में अनुभव QR कोड लॉन्च किया, जिसके बाद रायगढ़ जिले के सभी थाना और चौकियों में QR कोड चस्पा कर दिया गया है। अब आमजन इसके माध्यम से थाना से संबंधित अपना फीडबैक दे सकेंगे। जिले में 18 थाने और 3 पुलिस चौकियां हैं। इन थानों में प्रतिदिन लोग अपनी शिकायतें और अन्य जानकारी लेकर पहुंचते हैं। कई बार थाने में आम लोगों को किसी काम के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार समस्या का जल्द समाधान होने पर संबंधित लोगों में खुशी भी होती है। राज्य सरकार ने क्षेत्र के दौरे का बहाना बनाकर मनमर्जी से काम करने वाले अफसरों पर लगाम कस दी है। प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी मंगलवार एवं बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इस अवधि में कार्यालयीन नस्तियों का निराकरण, विभागीय समीक्षा एवं आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI की स्थिति चौंकाने वाली है। राज्य में ITI की कुल 32,072 सीटें मंजूर है। इनमें से केवल 23,970 सीटों पर ही नामांकन हुआ है, यानी करीब 8,102 सीटें खाली पड़ी हैं। खास बात यह है, सरकारी की तुलना में निजी कॉलेजों की सीट सबसे अधिक रिक्त रहती है। यही स्थिति लगभग हर साल बनती है। इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे 15 ट्रेड को चिन्हांकित कर कोर्स से बाहर कर दिया था, जिसमें विद्यार्थियों की रुचि कम थी।
इसके अलावा मौजूदा समय के हिसाब ने नए ट्रेड का शुरू करने का प्लान भी तैयार हो गया है। फूड एंड ड्रग विभाग ने महासमुंद में 92,000 से ज्यादा गुटखा पाउच जब्त किया। दुकानदार पर 15.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इसी तरह धमतरी, रायगढ़ व अन्य जिलों में छापेमार कार्रवाई में फूड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद में 13 नमूने एकत्रित किए गए, जिनमें 8 विधिक, 4 सर्विलेंस तथा 1 सूचना सुधार प्रकरण शामिल है। कार्रवाई के दौरान 92,352 पाउच प्रतिबंधित गुटखा, 2 किलोग्राम बेसन एवं 500 ग्राम बारीक सेव एक्सपायरी जब्त की गई। छत्तीसगढ़ राज्य की सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित डीएड अभ्यर्थी पिछले 44 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। गुरुवार को सभी अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और पत्र मेल और पोस्ट कर अपनी पीड़ा जताई। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है 2621 बीएड वाले को बर्खास्त करने के बाद भी उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर 2621 बीएड बर्खास्त वालों को विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन कर दिया गया। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले